हेलो गाइस, सो आज हम देखेंगे सिंपल सेंटेंसेस इन प्रेजेंट कैटेगरी सेकंड। ओके, अगर आप कैटेगरी वन नहीं देखे हो तो आप वीडियो में ज़रूर देखिए। अब चलिए कैटेगरी सेकंड देखते हैं। कैटेगरी सेकंड का आइडेंटिटी है पास है, में है, भाई बहन आदि है। मीन्स मेरे पास कार है, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास जहाज़ है, मेरे पास एरोप्लेन है, मेरे पास प्राइवेट जेट है, कुछ भी। ओके, और में है मीन्स अलमारी के अंदर में कपड़ा है, बुक के अंदर में पेन है, भाई बहन आदि मीन्स मेरे दो भाई एक बहन है, मेरे दो चाचा चाची हैं, ऐसी। ओके, देखिए इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़ और हैव। हैज़ का अगर निगेटिव बनाना हो, मतलब अगर हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा डज नॉट हैव। ओके, हैज़ नॉट नहीं होगा, डज नॉट हैव होगा। वो इज एम आर में इज नॉट एम नॉट हो जा रहा था ना, लेकिन इसमें नहीं होगा। ओके, इसमें होगा डज नॉट हैव, डू नॉट हैव, हैव ही रहेगा ना। देखिए क्योंकि डज सिंगुलर है तो यहाँ पे डज के साथ हैव, यहाँ पे भी हैव ही रहेगा। ओके, ठीक ना। डज नॉट हैव लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और डू नॉट हैव लगेगा जितने भी सब्जेक्ट्स बचे हैं ना उनके साथ। तो अब स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट। हैज सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ, देखे हैं ना प्रीवियस में अभी। और निगेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट डज नॉट हैव, डू नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर है डब्ल्यू एच प्लस डस या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। एंड निगेटिव इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है स्ट्रक्चर है डब्ल्यू एच प्लस डस या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस ऑब्जेक्ट, आई के साथ हैव लगेगा इसलिए यहाँ पे हैव लगा है। निगेटिव क्या है, आई डू नॉट हैव अ पेन, मेरे पास पेन नहीं है। सब्जेक्ट प्लस डज नॉट हैव, डू नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट, तो आई के साथ डू नॉट हैव लगता है इसलिए डू नॉट हैव। फिर डू आई हैव अ पेन, क्या मेरे पास पेन है, तो उसका देखिए स्ट्रक्चर डब्ल्यू एच प्लस डस टू प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने बताया था ना डब्ल्यू एच हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम आंसर येस या नो में नहीं दे सकते। यहाँ पे हम दे सकते हैं येस या नो में आंसर ना, कि मेरे पास पेन है, कोई पूछ रहा है या मैं खुद पूछ रही हूँ मेरे पास पेन है, तो बोलते हाँ है या नहीं है। तो डू आई हैव अ पेन, येस या नो दे सकते हैं, इसलिए यहाँ डब्ल्यू एच फैमिली का यूज़ नहीं होगा। ओके, फिर वाई डू आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन क्यों है, तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर डस डू सब्जेक्ट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। डब्ल्यू एस फैमिली यहाँ पे क्यों लगा, क्यों है बोल रहा है ना, यस या नो में जवाब हम नहीं दे सकते इसका। मेरा पेन क्यों नहीं है ऐसा कोई पूछा तो यस नो ऐसा तो ही बोलेंगे, इसलिए यहाँ पे डब्ल्यू एस फैमिली यूज हुआ है। ओके, चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज़ अ कार, उसके पास कार है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ है, उसके पास गाड़ी है, उसके पास कार है, तो समझ गए हो कि सब्जेक्ट हैज़ है। हैज़ किसके क्यों लग रहा है, क्योंकि ये सिंगुलर है। क्या सिंगुलर है, समझ रहे हो ना आप लोग। फिर ही डज नॉट हैव अ कार, उसके पास कार नहीं है, तो सब्जेक्ट डज नॉट हैव, डू नॉट हैव, तो सिंगुलर से डज नॉट हैव। डज ही हैव अ कार, क्या उसके पास कार है, तो उसके लिए क्या होगा, यस या नो में हम इसका आंसर दे सकते हैं ना, इसलिए डब्ल्यू एस फैमिली यहाँ पे यूज़ नहीं होगी। क्योंकि क्या उसके पास कार है, आप लोग सोचोगे वॉट, लेकिन वॉट इसलिए यूज़ नहीं हो रहा है क्योंकि यस या नो में हम इसका आंसर दे सकते हैं, इसलिए यहाँ डब्ल्यू एस फैमिली यूज़ नहीं हो रहा है। ओके, तो अकाउंटिंग स्ट्रक्चर सही है ना। फिर डज ही नॉट हैव अ कार, क्या उसके पास कार नहीं है, तो यहाँ पे भी देखिए हम लोग डज ही नॉट हैव अ कार, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सही बना है ना, वैसे प्रैक्टिस कीजिएगा समझ आएगा। ये क्या बोल रहा है, दिस मोबाइल हैज़ सॉन्ग्स, मीन्स ये मोबाइल में गाने हैं। ये यहाँ पे ये मोबाइल बोल रहे हैं तो का है, यहाँ पे दिस यूज़ हुआ क्योंकि क्या है, ये मोबाइल एक है, अकेला है, सिंगुलर है, और क्या है पास है, इसलिए यहाँ पे दिस यूज़ हुआ है। ओके, दिस मोबाइल हैज़ सॉन्ग्स, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सब्जेक्ट और सिंगुलर के साथ लगता है हैज़, इसलिए हैज़ सॉन्ग्स। ओके, फिर दिस मोबाइल डज नॉट हैव सॉन्ग, इस मोबाइल में गाने नहीं हैं। डज दिस मोबाइल हैव सॉन्ग, क्या इस मोबाइल में गाने हैं। डज दिस मोबाइल नॉट हैव सॉन्ग्स, क्या इस मोबाइल में गाने नहीं हैं।
ओके, तो इसका आंसर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं, इसलिए यहाँ पे WS फैमिली यूज़ नहीं हुआ है। अकाउंट स्ट्रक्चर अच्छे से समझिए। ओके, देखिए तब इसमें आ गया ना आपके कितने भाई बहन है वाला। तो यू हैव 3 सिस्टर्स, आपके 3 बहन हैं। तो सब्जेक्ट हैज़ हैव, यू के साथ क्या लगता है, हैव। फिर यू डू नॉट हैव 3 सिस्टर्स, आपकी 3 बहनें नहीं हैं। डू यू हैव 3 सिस्टर्स, या आपके 3 बहन हैं। यस या नो में आंसर दे सकते हैं, WS फैमिली यूज़ नहीं हुआ है। डू यू नॉट हैव 3 सिस्टर्स, क्या आपके 3 बहन नहीं हैं। तो यहाँ भी WS फैमिली यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि यस या नो में आंसर दे सकते हैं। यू हैव 3 सिस्टर्स, यू डू नॉट हैव 3 सिस्टर्स, डू यू हैव 3 सिस्टर्स, डू यू नॉट हैव 3 सिस्टर्स। आया ना समझ में, भाई बहन कैसे पूछेंगे। ओके, भाई बहन चाचा चाची कुछ भी पूछ सकते हैं इससे। क्या है, आपकी कितनी बहनें हैं। अकाउंट स्ट्रक्चर देख लीजिए, WH डज डू प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपकी कितनी बहनें हैं, हम गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हाउ मैनी यूज है, हाउ मच नहीं। हाउ मच जिसे हम गिन नहीं सकते, हाउ मैनी जिसे हम गिन सकते हैं। तो आपकी कितनी बहनें हैं, हाउ मैनी सिस्टर्स डू यू हैव। ओके, वैसे ही आपके पास कितने मोबाइल्स हैं, हाउ मैनी मोबाइल्स डू यू हैव। हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव, हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव। ओके, तो आप कंफ्यूज हो रहे होगे यहाँ पे हाउ मैनी के साथ डायरेक्ट सब्जेक्ट क्यों लग जा रहा है, क्योंकि जैसे आपके पास कितने बुक्स है, पेन्स है, ये सब में ना साथ में लगते हैं सब्जेक्ट। ओके, ये अंडरस्टूड है। ओके ना। और हाउ मैनी बुक्स डज राकेश हैव, राकेश के पास कितने बुक्स हैं। हाउ मैनी बुक्स डज राकेश हैव, राकेश क्या सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे डज यूज है। ओके, क्या उसके पास कुछ है। तो क्या है, देखिए अकाउंट स्ट्रक्चर WS डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। क्या उसके पास कुछ है, तो क्या होगा, डज ही हैव समथिंग, डज ही हैव समथिंग। क्या कमरे में खिड़कियां नहीं हैं। अकाउंट स्ट्रक्चर डज डू सब्जेक्ट नॉट हैव ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा पहला, डज द रूम नॉट हैव विंडोज। कमरे, क्या कमरे में खिड़कियां नहीं हैं, डज द रूम नॉट हैव विंडोज। क्या है, हमारे पास क्या नहीं है। तो देखिए हमारे पास क्या नहीं है ना, तो उसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते। यस नो ऐसा तो ही बोलेंगे। तो उसके पूछेगा क्या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वॉट। वॉट, अकाउंट स्ट्रक्चर देखिए, वॉट डू, वी के साथ क्या लगता है, डू वी। हमारे को इंग्लिश क्या बोलते हैं, वी नॉट हैव। वॉट डू वी नॉट हैव, हमारे पास क्या नहीं है। रोहित के पास कितना पानी है। अब पानी को हम गिन सकते हैं क्या, 1 पानी 2 पानी 3 पानी, नहीं ना। तो जिससे हम गिन नहीं सकते उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हाउ मच। अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर देखिए, हाउ मच वाटर। देखिए मैं अभी थोड़े पहले बताई ना, हाउ मैनी बुक्स, हाउ मैनी पेन, वैसे ही हाउ मच वाटर डायरेक्ट WH के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट लग जाता है इस पर ना। हाउ मच वाटर डज रोहित हैव। रोहित क्या है, सिंगुलर है, इसलिए डस लगा। हाउ मच वाटर डस रोहित हैव। ओके, सो ये कितना आसान क्वेश्चन है। क्या उसका कोई भाई है, डज ही हैव एनी ब्रदर। क्या उसका कोई भाई है, डज। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देखिए, डज ही हैव एनी ब्रदर। सो इस क्वेश्चन को देखिए, जो कुछ भी आपके पास है मेरा है। तो मेरा है, आपके पास है, आपके पास को क्या बोलेंगे, यू हैव। जो कुछ भी को क्या बोलेंगे, वॉट एवर। वॉट एवर यू हैव इज माइन, मेरा है। यहाँ मेरा क्या है, अकेला है, इसलिए यहाँ पे माइन यूज हुआ है। ओके, वॉट एवर यू हैव इज माइन। आपके लैपटॉप में कुछ नहीं है। योर लैपटॉप डज नॉट हैव एनीथिंग। मीन्स आपके लैपटॉप में कुछ नहीं है, तो वो कैसे बनाइएगा, पहला होगा हमारा योर, आपके लैपटॉप में। तो योर लैपटॉप डज नॉट हैव एनीथिंग। इसे हम इस तरह भी बोल सकते हैं, योर लैपटॉप हैज़ नथिंग। कैसे बोल सकते हैं, देखिए आपके लैपटॉप में है कुछ नहीं। योर लैपटॉप हैज़ नथिंग। नथिंग इंग्लिश में नथिंग मीन्स नथिंग, बट हिंदी में कुछ नहीं। ओके, तो योर लैपटॉप हैज़, आपके लैपटॉप में है
कुछ नहीं, ठीक ना। आई होप से आप लोगों को 50% भी तो समझ आया होगा इसका। अगर आया हो तो धीरे धीरे करके अच्छे से और समझ आ जाएगा। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, अच्छे से समझ आएगा। ठीक, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।